हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सिद्ध कीजिए कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए आर माइनस आर नॉट। यहाँ पर बच्चों v जो है किसी वस्तु का अंतिम वेग है, u आपका प्रारंभिक वेग है। यदि हम बात करें बच्चों एथ की, तो ये आपका त्वरण है। और यहाँ पर यदि बात करें बच्चों आर, तो आर की किसी वस्तु की स्थिति है, आर नॉट है, उसका कुछ स्थिति में परिवर्तन है। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि आर और आर नॉट है क्या। जैसे मैं कहता हूँ कि आपका एक समतल है भाई, समतल में गति तो पढ़ ही रहे हो, तो समतल रहेगा ही रहेगा। अब इस समतल में दो बिंदु हैं, एक आपका पी है बच्चों, यहाँ पर इसकी स्थिति है एक्स बाई, और दूसरा जो बिंदु पी है ये पी डैश इसको कह देते हैं, एक्स डैश और बाई डैश। ठीक है। अब बच्चों इनकी स्थिति सदिश दोनों का डिफरेंस होगा। यहां से पी डैश इसका विस्थापन है, तो यहां से इसकी स्थिति सदिश कुछ रही होगी, फिर आपका एक स्थिति सदिश यहाँ पे। तो मैं कहता हूं कि ये आपका वेक्टर आर हो गया। और यदि आप इसको डैश लेकर चलोगे या आर नॉट लेकर चलोगे तो वो भी आप ले सकते हो। तो इस स्थिति के कारण हम दो डिफरेंस स्थिति लेके रखे हैं दोनों बिंदुओं का, तो फिर ये आपका विस्थापन सदिश निकल कर आया है। अब चलिए, हमने कहा किसी वस्तु का, मान लीजिए कोई वस्तु है प्रारंभिक वेग से गतिमान है, कुछ समय पश्चात या टी समय पश्चात क्या है उसका वेग भी हो जाता है। तो गति का समीकरण आपने पढ़ाई है कि v बराबर यू प्लस ए टी। अब यदि इसको पक्षांतर कर दें बच्चों, या करके इसको पक्षांतर कर दें तो कितना हो जाएगा, v माइनस यू इक्वल आपका हो जाएगा ए टी, जहां पे ए क्या है बच्चों, त्वरण है, टी जो है समय है। यानी कोई वस्तु एक समान त्वरण स्मॉल ए से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, टी समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है। फलस्वरूप ये गति के समीकरण से हो गया है। अब बच्चों हमें निकालना है औसत वेग। औसत वेग के आधार पर हमको निकालना है। तो औसत वेग का फार्मूला आप लोग बताओ जरा। औसत वेग बराबर क्या होता है? औसत वेग का फार्मूला होता है बच्चों कुल विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है? कुल विस्थापन ठीक है, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक है, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। अब देखिएगा यहाँ पे कुल विस्थापन कितना लेकर चलेंगे। तो चूंकि मैंने बताया भाई कि प्रारंभिक स्थिति था आर, और विस्थापन सदिश आपने पढ़ाई है कि भाई साहब आर माइनस आर नॉट डिफरेंस है। तो यहाँ पर विस्थापन की बात करें तो बोल देते हैं भैया आर माइनस आर नॉट, ये विस्थापन हो गया। डिफरेंस तो ये विस्थापन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुल समय की यदि बात करें तो कुल समय आपका हो जाएगा टी। कुल समय कितना हो जाएगा, टी। और बच्चों औसत वेग तो v हो जाएगा आपका v एवरेज, ये एवरेज है, ये औसत वेग निकल कर आ चुका है। अब यहां से हम यदि v का मान औसत वेग के आधार पर रख दें तो कितना होगा। देखिए एक चीज और आप लोग पढ़ना थोड़ा सा, कि ये आप लोग चूंकि औसत वेग एक और फार्मूला आप लोग समझ सकते हो कि क्या होता है, जितना भी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्योंकि v एवरेज बराबर कितना होगा, v एवरेज बराबर हो जाएगा आंकड़ों का योग, मतलब प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग डिवाइड बाय 2। ये चीज भी तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप पक्षांतर करोगे बच्चों, जैसे इसके जगह आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो, इसके जगह इस वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे आपका एक समीकरण इसको दे दो, ठीक है, फिर एक समीकरण आप इसको दे दो, और एक समीकरण इसको दे दो। समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से करोगे तो इसके जगह आप वैल्यू पुट कर दो। भाई दोनों बराबर हैं, तो वेक्टर u प्लस वेक्टर v डिवाइड बाय 2 इक्वल बच्चों यहां पर हो जाएगा आपका r माइनस आर नॉट डिवाइड बाय t। अब इसको पक्षांतर कर दो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेक्टर v प्लस वेक्टर u इक्वल हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 2r माइनस आर नॉट डिवाइड बाय t। और यहां पे आप समीकरण 4 दे सकते हो ताकि आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो पाए।
अब देखना बहुत ही सिंपल वे से इसको हम समझाएंगे कि यहाँ पर v माइनस यू है और यहाँ पर v प्लस यू है। समीकरण 1 और 2 से हम करेंगे गुणा कर देंगे। समीकरण 1 और 2 का गुणा करने पर समीकरण 1 हुआ, 2 का 2 नहीं भाई, ये समीकरण 4 है ना। समीकरण 1 हुआ 4 का गुणा करने पर थ्योरम है छोटा ही भाई, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं। समीकरण पहले में था भाई वेक्टर v माइनस वेक्टर u और दूसरे में है वेक्टर v प्लस वेक्टर u। गुणा कर रहे हैं बच्चों, तो वहां समीकरण 1 में आपका था at और समीकरण 4 है ना, ये समीकरण 4 का गुणा कर रहे हैं, गुणे 2 इंटू वेक्टर r माइनस आर नॉट अपॉन t। अब बच्चों t से t कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी का क्या फॉर्मेट होता है बताओ जरा। a माइनस बी ए प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहोगे सर सदिश का वर्ग परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए वेक्टर हटा दिए। अब यहाँ पे बच्चों t से t काट दो, t से t काट दो तो बचेगा कितना 2a और यहाँ पर r माइनस आर डैश। सिंपल, खत्म। यही चीज हमको प्रूव करना था। 5 मिनट का भी समय नहीं लगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम एक वीडियो में कराते हैं ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, आप लोगों का कोई भी है ना किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम ना हो। और बच्चों इसका यदि नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर आपको मैं हमेशा पर्सनल नंबर शेयर करता हूँ 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं और नोट्स लेकर के प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।